हेलो दोस्तों, इस एजुकेशनल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ सीटेट एग्ज़ाम 2022-23 के लिए पेडागोजी के उन क्वेश्चन को जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। दोस्तों, उन्हीं कन्फ्यूजन को इस वीडियो में हम दूर करेंगे। वीडियो को आप पूरा देखिएगा। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किए होंगे, क्योंकि आपका दिसंबर लास्ट से एग्ज़ाम होना है। तो दोस्तों, आपके पास समय कम है। अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको अभी से शुरुआत करना पड़ेगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, क्लोज ऑफ फेस निम्न में से किसकी धारणा की एक इकाई है। दोस्तों, मैं आपको 2 मिनट बताना चाहती हूँ कि पेडागोजी आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है, इसमें 150 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 5 सब्जेक्ट से, और आपका 75 नंबर का कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन पूछा जाता है और 75 पेडागोजी पूछा जाता है। मतलब कि 15-15 एक सब्जेक्ट से, आपका एक सब्जेक्ट से 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। मान लीजिए हिंदी को ले लीजिए या फिर आप मैथ को ले लीजिए, तो सभी सब्जेक्ट से 15-30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सभी सब्जेक्ट में 15-15 नंबर का आपका पेडागोजी पूछा जाएगा। आपका हिंदी में, ईवीएस में, मैथ में, और ये मनोविज्ञान में, संस्कृत और इंग्लिश जो भी आप चूज़ करते हैं, 15-15 नंबर का पेडागोजी पूछा जाएगा। और इसमें मैं आपको आप मनोविज्ञान और बाल विकास का पेडागोजी लेकर आई हूँ, तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। दोस्तों, जो भी कंफ्यूजन रहेगी वो क्लियर होगी। तो पहला प्रश्न है, क्लोज ऑफ फेस निम्न में से किसकी धारणा की एक इकाई है। ऑप्शन है छवि, अवधारणा, भाषा या फिर विचार। तो जो क्लोज ऑफ फेस है वो है भाषा की इकाई। दोस्तों, 75 नंबर का पेडागोजी आप लोग जरूर कवर कीजिएगा। निम्न में से कौन सी विधि छात्रों के बीच संचार प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त है। पेडागोजी के क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, उसमें आपको अपना खुद का दिमाग लगाना होता है। ऑप्शन है मामले का अध्ययन। दोस्तों, कुछ ट्रिक भी होती है, वो भी मैं बताऊंगी आपको। पहला ऑप्शन है मामले का अध्ययन यानी कि केस स्टडी। व्यवस्थित अवलोकन, मतलब कि व्यवस्थित एकदम अच्छे से जानना और परखना, समझना, व्यवस्थित अवलोकन। प्रयोगात्मक विधि, एटीएम निरीक्षण। दोस्तों, क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी विधि छात्रों के बीच संचार प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त है, वो है व्यवस्थित अवलोकन। अगला प्रश्न है मनुष्यों यानी कि मानव में जीन किसमें स्थित होता है या किसमें उपस्थित होता है। ऑप्शन है कोशिका द्रव्य जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, राइबोसोम, कोशिका झिल्ली या फिर गुणसूत्र जिसे कि क्रोमोसोम कहा जाता है। दोस्तों, जो मनुष्य होते हैं मानव, उनमें जो जीन होता है वो गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम में उपस्थित होता है। अगला प्रश्न है निम्न में से किसने किसके प्रयासों से प्राथमिक शिक्षा एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम बन गई। किसने शिक्षा के क्षेत्र में यानी कि प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ऑप्शन है डॉक्टर राधाकृष्णन, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है महात्मा गांधी और चौथा है रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों, इस चौथे क्वेश्चन का सही आंसर है महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है विद्यालय में छोटी कक्षाओं के साथ शिक्षक निम्न में से किसमें अधिक सक्षम होते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, छोटी कक्षाओं की बात कर रहा है। ऑप्शन है शिक्षण के दौरान धीमी गति से जाने में, अधिक व्यक्तिगत अनुभवों को बताने में, छात्रों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों के लिए अनुकूल निर्देश देने में, या फिर पाठोत्तर गतिविधियों के लिए अतिरिक्त जगह का उपयोग करने में। दोस्तों, पूछा है कि विद्यालय में छोटी कक्षाओं के साथ शिक्षक किसमें अधिक सक्षम होते हैं, तो वो होते हैं छात्रों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों के अनुकूलन निर्देश देने में। दोस्तों, जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटी कक्षाओं की बात किया गया है, मतलब प्राइमरी लेवल का 1 से 5 तक के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, ये देखते हैं आपस में लड़ते रहते हैं। अपना तो खुद देखेंगे नहीं, मैम देखिए इसने ये कर दिया, मैम देखिए ये पेंसिल तोड़ रहा है, मैम देखिए ये कॉपी फाड़ रहा है। तो ऐसे बच्चे करते रहते हैं, मतलब कि वो दूसरों की ही गलतियां बताते रहते हैं। अगला प्रश्न है एक काम में व्यस्त होने पर बच्चा ऊब जाता है, यह किसका संकेत है। मतलब कि बच्चा किस काम से ऊब जाता है। ऑप्शन है कार्य को व्यावसायिक
व्यावसायिक, दोस्तों ये क्वेश्चन पता नहीं क्या है, थोड़ा सा मिसटाइप हो गया है। दूसरा दूसरा ऑप्शन है कार्य यांत्रिक रूप से दोहराव वाला है। तीसरा है बच्चा बुद्धिमान नहीं है इसीलिए ऊब जाता है। और चौथा पॉइंट है कि बच्चा सीखने में असमर्थ है। दोस्तों आपको ध्यान देना है कि ये बच्चा बुद्धिमान नहीं है। जहां पर भी ये निगेटिव पॉइंट आ जाए बच्चे के बारे में, उस ऑप्शन को तुरंत काट देना है, क्योंकि वो कभी आपका पेडागोजी में सही नहीं होगा। मतलब कि बच्चा को आप निगेटिव कुछ भी नहीं बोल सकते कि बच्चा पागल है, बच्चे को कुछ नहीं आता है, बच्चा गधा है, ऐसा कुछ भी नहीं बोलना है। नहीं तो अगर आपने उस आंसर को जो बच्चे के बारे में मतलब निगेटिव कमेंट करता है, अगर उसको सही कर दिया तो आपका 1 नंबर तो जाने वाला है। तो दोस्तों बच्चे को निगेटिव जो पॉइंट दिया रहेगा उसे तो आपको सीधे काट देना है। दूसरा है बच्चा सीखने में असमर्थ है, ये भी आपको काट देना है। आप भले असमर्थ हो जाओ लेकिन बच्चे को असमर्थ नहीं बताना है। कार्य को व्यवसायिक, ये तो आपका पहले से ही गलत है। दोस्तों बच्चा व्यस्त होने पर, एक काम में व्यस्त होने पर ऊब जाता है, यानी कि कार्य यांत्रिक रूप से दोहराव वाला हो। यानी कि जब बच्चा एक ही काम को बार बार करेगा तो ऊब जाएगा। मैं और आप भी अगर किसी काम को बार बार करेंगे तो हम भी ऊब जाएंगे, तो वो तो आखिर बच्चा ही है, छोटा सा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ख, कार्य यांत्रिक रूप से दोहराव वाला है इसीलिए बच्चा ऊब जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक किसमें अधिगम के साथ अधिक चिंतित होते हैं? जो मनोवैज्ञानिक हैं किसमें अधिगम के साथ अधिक चिंतित होते हैं? ऑप्शन है औपचारिक वातावरण, अनौपचारिक वातावरण, भौतिक वातावरण या फिर सामाजिक वातावरण। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि औपचारिक वातावरण। अगला प्रश्न है निम्न में से विशेष जरूरतों वाली शिक्षा कौन सी होनी चाहिए? विशेष जरूरत वाली शिक्षा कौन सी होनी चाहिए? ऑप्शन है अक्षम व्यक्ति को जो दी जाती है, मतलब कि विशेष जरूरत वाली शिक्षा के बारे में पूछा है, जो अक्षम व्यक्ति को दी जाती है, दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को दी जाती है, बुद्धिमान लोगों को दी जाती है, या फिर औपनिवेशिक मुखियाओं द्वारा स्थापित की गई है। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है अक्षम व्यक्तियों को दी जाने वाली शिक्षा विशेष जरूरतों वाली शिक्षा होती है। अगला प्रश्न है किस वर्ष में पहली बार बुद्धि के स्टैनफोर्ड विनेर स्केल को प्रकाशित किया गया था? ऑप्शन है 1916, 1903, 1908 या फिर 1900। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 1916। 1916 में पहली बार बुद्धि का जो स्केल था वो प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है किनके द्वारा पदकल्पित प्रयोजनवाद प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन है स्किनर, फ्रायर्स, एडलर या फिर पावलोव। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है एडलर। दोस्तों ये थे 10 क्वेश्चन पेडागोजी के जो आपके मनोविज्ञान और बाल विकास से संबंधित थे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर करिएगा, लाइक करके, शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, और कमेंट बॉक्स में तो ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको आगे कैसी वीडियो चाहिए, ये भी आप ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगले वीडियो में फिर मिलती हूँ। बाय, थैंक यू।